थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आपके समीप आते हैं। क्यों ना करें प्रभु, आपने इतना अनुग्रह जो बना के रखा। हाँ प्रभु, इतनी विपत्तियों और समस्याओं के बावजूद आपका अनुग्रह बना रहता है और हम विपत्तियों में हर बार आपकी सहायता से हर विपत्ति और हर परिस्थिति को पार करते हैं। ये हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, अपनी कोई बुद्धि नहीं है, अपनी कोई युक्ति नहीं। ये आपका प्रेम और अनुग्रह है कि हम आप पर भरोसा करते हैं और आप हमें हर परिस्थिति में पार करते जाते हैं, ताकि हमारा भरोसा हर परिस्थिति में पार होने के बाद आप पर भरपूरी से हो, पूर्ण रूप से हम आप पर निर्भर होना सीखें, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी सामर्थ्य के कामों के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने और आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिले। हमारे स्तुति का विषय, हमारी बड़ाई का विषय हमारा प्रभु हो और उसके सामर्थ्य के काम हो, ताकि परमेश्वर का प्रेम और आनंद हम आपस में बांट सके, आपके उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा जो आप हम सबके जीवनों में समय समय पर करते हैं। और प्रभु, आप हमें बार बार चंगाई देकर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु। इसलिए प्रभु, हम सब बातों में आपको धन्य करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो उस पर विश्वास करने वालों पर बना रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग जो पुरानी वाचा और नई वाचा के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन श्रृंखला में जो मेन हेडिंग है वो है पुरानी वाचा और नई वाचा। परमेश्वर वाचा के अंतर्गत हमारे जीवन में अनुग्रह करता है। ऐसा नहीं कि पुरानी वाचा में अनुग्रह नहीं था, केवल नई वाचा में अनुग्रह वहां भी था, अनुग्रह यहां भी है। ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर वहां पर प्रेम परमेश्वर का नहीं था, यहां पर है। दोनों जगह परमेश्वर का प्रेम है। आप परमेश्वर के वचन, पवित्र वचन बाइबल को कभी भी समझ नहीं पाएंगे अगर आप वाचा को नहीं समझते। तो आज हम इस बात को पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हर रिश्ते में कम्युनिकेशन जरूरी होता है कि नहीं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप रखते हैं और उसके साथ बातचीत नहीं करते हैं तो क्या रिश्ता माना जाएगा? रिश्ते में बातचीत का एक महत्व है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज हो जाता तो बातचीत नहीं करता, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता। लेकिन जब उसका रिश्ता फिर से ठीक होता तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है। आप ये व्यक्तिगत तौर पर देख सकते हैं, पारिवारिक तौर पर देख सकते हैं, और आप इस चीज को सरकार और सरकार के बीच दे सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश से अगर हमारा संबंध सही नहीं है तो हमारे उनके बीच बातचीत नहीं होगी, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। और आप ये भी देखेंगे कि बिना अच्छे कॉन्वर्सेशन के हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे। गलत कॉन्वर्सेशन, हम किसी के साथ गलत बातें करेंगे तो उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं होगा, और किसी के साथ हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो उसके साथ अच्छा कॉन्वर्सेशन करेंगे। अब आप ये कॉन्वर्सेशन देखिए, और परमेश्वर के वाचा जो है वो एक प्रकार का प्रतिबद्धता है, एक रिलेशनशिप है। जैसे कि पति पत्नी, इन दोनों के बीच का संबंध जो है जब विवाह हो जाता है तो विवाह के साथ वो संबंध स्टैब्लिश होता है और कॉन्वर्सेशन के द्वारा वो संबंध मजबूत होता है। अगर दोनों के बीच सही तरीके से बातचीत ना चले तो क्या उनका संबंध मजबूत होगा, फलवंत होगा? नहीं होगा ना। इसी तरीके से परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ये बताने की कोशिश कर रहा है आरंभ से कि वो मानव जाति से, जैसे उसने आदम और उसकी पत्नी के साथ वाचा बांधी और वो लोग परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में थे
और उन्होंने परमेश्वर की बात का, उसकी आज्ञा का, उसकी इच्छा का उल्लंघन किया और वहां से संबंध विच्छेद हुआ। जब संबंध विच्छेद हुआ यानी कम्युनिकेशन खत्म हो गया। परमेश्वर की आवाज उनको सुनाई देती थी, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज सुनकर डरते थे और परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ, आदम और उसकी पत्नी का जब परमेश्वर के साथ वाचा से वो बाहर आए, उसने आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया, यानी वाचा से बाहर निकाल दिया। अब जब वो वाचा से बाहर चले गए और कम्युनिकेशन खत्म हो गया, अब देखिए परमेश्वर ने उसके बाद नूह से वाचा बांधी, नूह से वाचा बांधी और नूह के साथ कम्युनिकेशन किया, जिसे केवल नूह सुन सकता था। नूह परमेश्वर के साथ वाचा में था और इसलिए वो परमेश्वर की बातों को, उसकी इच्छा को सुनकर जानता था। बिना सुने कैसे जानेगा? आज यदि कोई परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में, जब तक उसकी आवाज को सुनना नहीं शुरू करेगा, उसके वचन को सुनना नहीं शुरू करेगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, कब करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, इसको कैसे समझेगा? और ऐसी दशा में आप अपने जीवन को लेकर एक ऐसी यानी भ्रम की स्टेज में फंसे रहेंगे, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, देखो करता है कि नहीं करता है, उसकी मर्जी। इस तरीके की बोली आप, ये हम लोग में भी काम बोली है, लोग कहते हैं देखी। इसका मतलब ये कि इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर का कम्युनिकेशन नहीं है। वाचा के बाहर जो व्यक्ति होगा, परमेश्वर उससे बातचीत करेगा है? जब तक आपका उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा तो आपसे वो बातचीत क्यों करेगा? नहीं करेगा। अब आप देखिए नई वाचा में, देखिए जितनों ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उस कार्य पर जो उसने क्रूस पर किया, विश्वास किया, इस विश्वास के द्वारा आपको क्या मिला? परमेश्वर के साथ संबंध। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर और उसके उस बलिदान पर विश्वास किया कि वो मेरे लिए किया। अब यहां से आपका आत्मिक संबंध परमेश्वर की आत्मा के साथ आरंभ होता है कि नहीं होता है? आप उसकी संतान बन गए। आप उसकी संतान बन गए तो आपको उसने निमंत्रण दिया कि आप कलीसिया में आओ। और कलीसिया में क्यों बुलाया? ताकि परमेश्वर अपने नियुक्त सेवक के द्वारा अपनी आत्मा से और अपने वचन से संवाद कर सके, बातचीत कर सके और आप उस संवाद का हिस्सा बने। तो पहला पार्टिसिपेशन मसीही विश्वासियों के लिए जो कलीसिया में आते हैं, उनका प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर की वाणी, उसकी आवाज। वो क्या हमसे बातचीत करना मांगता है, हमें क्या चीज बताना मांगता है। रिश्ता तो तभी बिल्ड होगा जब आप उसके वचन को आत्मसात करेंगे। और आज हम इसी विषय के अंतर्गत स्वधार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, क्योंकि जो लोग वाचा में नहीं होते हैं, उनके अंदर एक आम व्यक्ति के अंदर, एक साधारण व्यक्ति के अंदर और एक मसीही विश्वासी के अंदर भी वचन को सुनने के कारण, अगर उसने उसको गलत संदर्भ में अंडरस्टैंड किया, समझ लिया, तो आपके अंदर आत्म धार्मिकता या स्वधार्मिकता पैदा होने लगेगी और बढ़ने लगेगी और आपको लगेगा कि हम मसीह में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको आत्मिक रूप से ब्लाइंड कर देती है। स्वधार्मिकता एक मनुष्य को आत्मिक रूप से ब्लाइंड कर देती है, अंधा बना देती, आत्मिक अंधा। यीशु मसीह आत्मिक अंधों के विषय में, एक फरीसी यीशु मसीह के चेले ने आकर यीशु मसीह से कहा कि तेरी बातों को सुनकर फरीसियों को ठोकर लगी। तो यीशु मसीह कहने लगा, उन्हें छोड़ दो, उन्हें जाने दो, वे अंधे अगुए हैं, और यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों कहां जाएंगे? और पता कब चलेगा? जब गिर जाए। तो यहां पे वो अंधा बोल रहा है, इसका मतलब फिजिकली ब्लाइंड नहीं, आत्मिक तौर पर। स्वधार्मिकता आपको आत्मिक तौर पर अंधा बना देती है और आप एक दिशा में आंख बंद करके चल पड़ते हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि आप
क्या फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं। और एक जगह फरीसी लोग आकर यीशु मसीह से कहने लगे, यीशु मसीह बात कर रहा था और उससे कहने लगे क्या हम भी अंधे हैं, वो जन्म के अंधे को चंगा किया था। तो यीशु मसीह से कहने लगे क्या हम भी अंधे हैं। वहां पे देखिए अब स्पिरिचुअल बातचीत हो रही। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अंधे होते तो ज्योति मैं हूं, तुम मुझे देखकर ज्योति पाते, लेकिन क्योंकि तुम कहते हो कि हम देखते हैं स्पिरिचुअली, यानी हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड नहीं है, तो तुम ये अंधापन जो है ये कोई ठीक नहीं कर सकता। तो वहां पर आप देखिए ये ला इलाज है, स्वधार्मिकता का अंधापन ला इलाज है। जिसको हो जाता है तो इसमें से वो निकल नहीं पाता। इसी विषय पर हम लोग थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे कि स्वधार्मिकता या आत्मधार्मिकता का अंधा कर देने वाला दर्शन। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका पहले पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। मरकुस 3 अध्याय पहले पद से 6 पद तक। वो फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे कौन, शास्त्री फरीसी, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वो सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। देखिए आराधनालय में जब लोग आते हैं तो उनके मोटिव्स क्या होते हैं। एक स्वधर्मी व्यक्ति जो होता है वो क्या देख रहा है, क्या देखने के लिए आया है, और जो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए या परमेश्वर से लाभ उठाने के लिए आते हैं उनके हृदय की स्थिति क्या होती है। देखिए 2 प्रकार के लोग दिखेंगे आपको जी। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, किसने, यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, किनसे, जो ये सोच रहे कि देखे वो चंगा करता है कि नहीं, स्वधर्मी जी, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने यानी यीशु मसीह ने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ चंगा हो गया। उसने दुआ की या यीशु मसीह ने उसको छूकर चंगा किया या उसने यीशु मसीह की आज्ञा मानी ना। पहली चीज उसने विश्वास किया कि जो ये कह रहा है वो करना, ये विश्वास है, और उसने विश्वास का एक काम किया। उसने कहा हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ा दिया, चंगा हो गया जी। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। देखिए जब वो लोग, उनको लगा कि इसने तो यार एक प्रत्यक्ष आश्चर्य कर्म कर दिया, तो वो लोग यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र करने के लिए बाहर जाते, वो आपस में युक्ति लगाने लगे कि इसको कैसे, इसको फंसाया जाए, किसको। तो यहां पे आपको ढेर सारी चीजें देखने और समझने को मिल रही हैं। यहां पे एक आपको एक एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करेंगे। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार से जा रहा था और उसके बगल से एक कार निकली और वो कार की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर की थी। इस व्यक्ति ने जिस जो कार चला रहा था, इसने उस कार को देखा, इसने पुलिस को फोन मिलाया मोबाइल से और कहा कि इस नंबर की गाड़ी अभी मेरे सामने से निकली है और वो 100 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड में जा रही है। तो पुलिस वाले ने कहा ठीक है। तो पुलिस वाले, अब देखिए पुलिस वाले को कैसे पता कि वो ये व्यक्ति कह रहा 100 की स्पीड में जा रही थी, इसको कैसे पता चला कि वो 100 की स्पीड में। पुलिस या आईएएस की ट्रेनिंग में यही इंटेलिजेंस सिखाई जाती है कि कोई
कौन कितनी स्पीड में जा रहा है और उसकी स्पीड का अनुमान इसको कैसे होगा। ये भी गाड़ी चला रहा है, इसके बगल से गाड़ी निकल रही है और उसकी स्पीड ये बता रहा है कि 100 है, तो ये व्यक्ति खुद भी 90 पे चल रहा होगा, तभी तो इसका अनुमान है कि मुझसे तेज 10 किलोमीटर तेज है, इसलिए मुझसे आगे निकला। 100 का अनुमान कैसे आया, इसकी स्पीड 100 है, क्योंकि ये खुद 90 पे चल रहा था। पहली बात। दूसरी बात कि इस पुलिस वाले ने इससे कहा कि आप अपना गाड़ी नंबर बताइए, तो इसने कहा मेरा गाड़ी नंबर आप क्या करेंगे, मैं तो उस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए मैंने इंफॉर्मेशन के लिए फोन किया। तो पुलिस ने बोला कि आपको नहीं मालूम है कि आप गाड़ी में बैठकर मोबाइल से बात कर रहे हैं, ये भी जुर्म, और खट से फोन कट गया। इसलिए ये स्वधार्मिकता इसी प्रकार की होती है। स्वधर्मी लोग होते मालूम है, वो दूसरों पे फोकस कर रहे होते, ये गलत कर रहा है, और उन्होंने अपने आप को, उनके पास कोई आईना नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय का आईना है, हमारे चरित्र का आईना है, हमारे विचारों का आईना, हमारी भावनाओं का आईना है। इसके बाहर हम जो कुछ कर रहे हैं वो दूसरों को देखने में बहुत प्रभावी लग रहा है कि ये बड़े धर्मी है, लेकिन है नहीं। और ऐसे लोग जो दूसरों की दृष्टि में धर्मी दिखाई पड़ते हैं, ये कुछ लोगों के ऊपर ऐसी टेढ़ी नजर रखते हैं जैसे शास्त्री फरीसी। ये फैरिसिकल एटीट्यूड है, ये एक स्वभाव है, एक व्यवहार है, एक मानसिकता है। और परमेश्वर का वचन नया नियम इस विषय में बहुत विस्तार से बातें करता है। ये स्वधार्मिकता इंसान को कैसे अंधा बनाती है। अंधा का मतलब अपने आप को देखना नहीं, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, उसने क्या करा था, वो पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में क्या कर रहा, फ्यूचर में वो क्या करेगा, इन चीजों पे गौर करना, दूसरों के ऊपर नजर टिकाना, दूसरों की कमियों को पकड़ना, जैसे यह शास्त्री फरीसी यीशु मसीह की पकड़ रहे थे। इसी को सेल्फ राइचियसनेस बोलते हैं। और ये एक ऐसी समस्या है जो उन लोगों में जो परमेश्वर का वचन पढ़ने लगते हैं, वचन सुनने लगते हैं, ये उनमें डेवलप होने लगती है। पहले भी बताया था, ये डेवलप होने लगती है। वचन को सुनने और पढ़ने वाले लोगों को प्रूनिंग की जरूरत समय समय पर पड़ेगी। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना क्यों की? अगर सब कुछ बाइबल पढ़ने से व्यक्तिगत तौर पे हो सकता होता तो, सब सफल होना होता तो परमेश्वर कलीसिया की स्थापना तो नहीं करता। सबको बाइबल मिल जाती और सबको पवित्र आत्मा मिल जाता और सबके जीवन में काम शुरू हो जाता, लेकिन कभी भी आपस में मेल मिलाप तो कभी नहीं होता। और कंपटीशन ये रहता कि ये तेरी पवित्र आत्मा, ये मेरी पवित्र आत्मा, ये तेरी बाइबल और ये मेरी बाइबल, ये तेरी व्याख्या और ये मेरी व्याख्या। ये चीज डेवलप होती। कलीसिया बनाने के पीछे परमेश्वर की एक बहुत मुख्य योजना काम करती है। एकजुटता, एक समान स्वभाव, आपस में मेल मिलाप, मिलनसारिता, ये चीजें डेवलप करने के लिए ही कलीसिया की स्थापना हुई है। ये रिलीजन के लिए नहीं हुई है। ये हमें आपस में परमेश्वर के साथ एक होकर, एक देह होकर परमेश्वर के साथ मिलने के लिए की है। यह है कलीसिया का सार। और इसको लोगों ने आज क्या स्वरूप बना दिया है वो हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हम लोग यहां पर ये देखना शुरू करते हैं और इससे हमको ये दिखाई देने लगा भी हम लोगों ने ये 1 पद से 6 पद तक पढ़ा। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक अद्भुत उपचार की कहानी है, लेकिन ये पृष्ठभूमि में चलती है। जो इसमें हीलिंग है वो बैकग्राउंड में हीलिंग उद्देश्य नहीं था। इस वाली जो हम लोगों ने अभी पॉइंट पकड़ा इस कहानी में, आपको लोग इसको हीलिंग के रूप में देखते हैं कि प्रभु ने चंगा कर दिया। इसमें हीलिंग मेन चीज नहीं है। इसकी मेन चीज क्या है, यहाँ पे प्रभु क्या चीज दिखाना मांग रहा था, प्रकट करना मांग रहा था, वो तो पीछे छूट गई। मुख्य कहानी फरीसियों के अंधेपन और कठोर हृदय के बारे में है इसमें, कि फरीसियों की विचारधारा, उनकी मानसिकता, उनका व्यवहार, वो किस तरीके का सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही व्यवहार है उनका। क्योंकि आत्म धार्मिकता अंधा कर देती है।
ये हमारी समग्र दृष्टि को बिगाड़ देती है। ऐसे 3 तरीके हैं जिनसे हम अपनी समग्र दृष्टि को क्षीण होते हुए देख सकते हैं। इसी अध्ययन में हम लोग इन 3 तरीकों पे ध्यान करेंगे। पहला है, ये हमें ईश्वर को देखने से रोकती है। स्वधार्मिकता आपको स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर देती है और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है। और इस पे आप ज्यादा अध्ययन करेंगे तो भी आपको इसमें मिलेगा कुछ नहीं, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस पे। ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस यीशु मसीह यहां पर दिखाना चाह रहा था, चंगाई नहीं दिखाना मांग रहा था। वो फरीसियों की उस आत्म धार्मिकता को जिसने उन्हें अंधा कर रखा था कि वो प्रभु को नहीं पहचान रहे थे, प्रभु की सामर्थ को नहीं पहचान रहे थे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचान रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार करता है वो हमारे जीवन में क्या क्या करना चाहता है इसे नहीं देख रहे थे। वो विधियों को पकड़कर उसको चेक कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को जो स्वधार्मिकता है वो विधियों में बंधी होती है, और जब लोग जो स्वधर्मी होते हैं वो विधियों पर, इसने ये वाली विधि तोड़ दी, अरे इसने ये बड़ा गलत कर दिया, इसने यहां पे ये बात गलत तरीके से पढ़ दी, इसने गलत प्रार्थना कर दी, ये चीजों को पकड़ते हैं। ये हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसमें पहले इसमें ये हमें ईश्वर को देखने से रोकता है। वो फिर आराधनालय में गया, देखिए पहले पद में लिखा है, वो फिर आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। दूसरा पद है, और वे यीशु पर दोष लगाने के लिए उस पर ताक रहे थे कि देखें वो उसे सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं। आराधनालय के अंदर स्वधर्मी लोग होते हैं और उनका दृष्टिकोण क्या होता है, वो काहे के लिए आए, देखें कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनकी कोई कमी पकड़े। ये देखिए आपने ये बोल दिया, जैसे शास्त्री फरीसी यीशु मसीह की बोली पकड़ने के लिए तैयार रहते थे। ये गलत बोले तो हम इसको पकड़े और इस पर मुकदमा कायम करें, इसके ऊपर दोष लगाएं। दोषारोपण के लिए कमियों को पकड़ना, ये पहला प्रथम उद्देश्य था, और यही चीज यहां पर यीशु मसीह दिखाना मांग रहा है हम और आपको। यहां आपके सामने यीशु है, परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर की सुंदरता, हृदय और शक्ति को प्रदर्शित करते हुए उनके सामने खड़ा है। और फिर भी सभी फरीसी केवल उस पर आरोप लगाने का कारण ढूंढना चाहते हैं, जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा था। अय्यूब के विषय में आपने देखा ना कि कैसे अय्यूब के दोस्त आकर उस पर दोषारोपण कर रहे हैं। अय्यूब भी स्वधर्मी था, उसके दोस्त भी स्वधर्मी थे। स्वधर्मी लोग जब आपस मिलेंगे तो दोषारोपण की ही बातें चलेंगी, हाँ, कि वो फलाने ने ये किया, फलाने। सबत परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा थी जो हमारे भले के लिए बनाई गई। सबत का पालन करके इजराइलियों को परमेश्वर को प्रतिबिंबित करना था, जिसने ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज को बनाने के बाद 7वां दिन विश्राम किया था। 7वें दिन विश्राम किया था। परमेश्वर ने कहा कि किसी को भी सबत के दिन काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फरीसियों ने काम की अपनी शर्तों की व्याख्या की। उन्होंने काम की सबत के दिन की व्याख्या को अपने हिसाब से गढ़ लिया। उनके हिसाब से क्या था, जब शिष्य भूखे थे तो अनाज तोड़ना, उन्होंने इसे काम कहा। इस मामले में किसी व्यक्ति को चंगा करना उनकी व्याख्या के अनुसार काम, इसलिए सिर्फ इसलिए कि यीशु ने उनकी मानवीय परंपराओं और अपेक्षाओं का पालन नहीं किया, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और उस पर आरोप लगाने का एक कारण ढूंढना चाहा। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार कर दिया और उस पर आरोप लगाने लगे। ये होने लगेगा ऑटोमेटिकली। देखिए परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। ये नेगेटिव, परमेश्वर हर चीज को अलग अलग कर रहा है ना। उसने पानी को देखिए, उत्पत्ति में पहली सृष्टि में पानी को 2 भाग किया, तो जिंदगियों को अलग अलग कर रहा है। अब जिंदगियों को अलग अलग करेगा, कलीसिया के द्वारा यही तो कर रहा है वो। कभी कभी हम संडे को सवेरे आराधना में जब आते हैं, सुबह की सभा में इसी तरह से आते हैं। हम यहां परमेश्वर को देखने के बजाय आराधना और उपदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने आते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोग
यहां पर आते कई बार, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सेवक का मूल्यांकन करते हैं, कैसे खड़े थे, उन्होंने क्या बोला, क्या चीज बोली, किस चीज पे किस तरीके का व्यंग कर दिया। वो हर चीज को फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल अटैक समझते हैं। परमेश्वर के वचन को वो सुनकर पर्सनल अटैक के रूप में उसको लेते, अरे मेरे लिए बोल। जब कोई व्यक्ति मुझसे ये कहता है आराधना के बाद कि आज का वचन मेरे ऊपर था, हम कहते नहीं, ये सब पे था, हम पर भी था, सबके लिए। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। जो इससे लाभ उठाना चाहता है, परमेश्वर के सामने दीन होकर उसके समर्पण करना मांगता है, उसके लिए भला है। और कोई ये सोचता है कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया तो ये उसका गलत है। वो परमेश्वर के वाणी को एक गलत रूप में व्याख्या कर रहा अपने ऊपर, कि ये दोषारोपण है ना, कि ये मेरे ऊपर कर दिया, मेरे ऊपर बोल दिया, ये वाली बात उन्होंने मेरे टॉन्ट कर दी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब लोगों के किसी की सोच को आप ऐसे थोड़ी ना कि नहीं आप गलत सोच रहे हैं। और ये इस तरीके का होता है कि वो उपदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने आते हैं। हम ये देखने में विफल रहते हैं कि परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। ये जो मुख्य उद्देश्य होता है ये हट जाता है और उद्देश्य बदल जाता है। ये मानसिकता है, विचारधारा। परमेश्वर खास तौर पर उन समस्याओं से निपटना चाहता है जिनका आप सामना कर रहे हैं। परमेश्वर आपके दिल पर कब्जा करना चाहता है, वो आपको अंदर से बाहर तक बदलना चाहता है, वो आपकी आत्मा को प्रोत्साहित करना चाहता है, वो आपको अपने चुने हुए साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन उपदेश और आराधना को महत्व देने की हमारी आत्मधार्मिक इच्छा, स्वधार्मिक इच्छा हमें ईश्वर को देखने से रोकती है। अगर रविवार की सुबह हम सिर्फ ये देखते हैं कि कुछ लोग गा रहे हैं, एक व्यक्ति 40 मिनट तक उपदेश दे रहा है, तो ये व्यर्थ है। लोग इस मानसिकता को अगर रख के आते हैं तो ये व्यर्थ है। लेकिन अगर आप रविवार की सुबह गौरवशाली प्रभु को देखने आए हैं तो ये बहुत ही संतोषजनक और जीवन बदलने वाला होगा। हम ऐसे लोग बने जो हमारे रहने के समय के दौरान और सामूहिक रूप से जब हम रविवार को परमेश्वर की उपस्थिति की में सभा में मिलते हैं तो हर दिन ईश्वर से मिलने की उत्सुकता से इच्छा रखते हैं और यीशु के पास एक बैठक के रूप में हम निर्धारित समय पर उपस्थित होते हैं। यही हमारा रवैया होना चाहिए कि हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं और परमेश्वर से अपने लिए उसकी इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जिन चीजों को हम स्वयं नहीं कर सकते उनका उपचार करें। तो आत्मिक बातों में परमेश्वर काम खुद करेगा, वो खुद जहां बदलाव करना होगा उपस्थिति में आएंगे वो करेगा। और अगर आप उसकी उपस्थिति में गलत मानसिकता के साथ गलत दृष्टिकोण को लेकर आएंगे तो लाभ होगा? नहीं होगा। यहां पे वो चीज दिखाई जा रही है कि शास्त्री फरीसी वाली मानसिकता अपने अंदर ना बढ़ने दे। ये रिलीजियोसिटी होती है, ये अपने आप को धर्मी दिखाना, जताना, ये हमें लोगों से प्रेम करने से रोकता है। तो तीसरा पद है, और उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा यहां आओ। और फिर चौथे पद में लिखा, फिर उसने उनसे पूछा क्या सबत के दिन भलाई करना या बुराई करना, प्राण बचाना या मारना उचित है? परंतु वे चुप रहे। इस आदमी का एक हाथ सूख गया था क्योंकि उसे शरीर से पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा था। हाथ की सारी शक्ति खत्म हो गई थी और जब तक वो यीशु से नहीं मिला तब तक इसका कोई इलाज नहीं था। क्या यीशु को उस आदमी को अनदेखा कर देना चाहिए था ताकि फरीसी खुश हो जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु को इस आदमी पर दया आई और उसने उसे आगे बुलाया। यीशु ने फरीसियों के दिलों को समझा और उनसे पूछा, सबत के दिन क्या करना सही है, भलाई करना या नुकसान पहुंचाना, जान बचाना या मारना? लेकिन वे चुप रहे। ये बहुत दुखद बात है। क्या आप सहमत नहीं हैं? वे अपनी परंपरा के प्रति इतने उत्साही थे कि उन्हें उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कई सालों से इस बीमारी से पीड़ित था। केवल वो और परमेश्वर ही उस दर्द को समझ सकते थे जो उसने इतने सालों तक झेला था। क्या फरीसियों का यह रवैया जीवन में भी आम है? हाँ,
ऐसा तब होता है जब हम अपने भाइयों और बहनों को उनके आध्यात्मिक मार्ग में असफलताओं के आधार पर आंकने में बहुत जल्दी करते हैं। जब भी हम उनके पापों पर शोक करने के बजाय उनके संघर्षों पर निर्णय देते हैं, सवाल यह है, क्या हम उनके संघर्षों में आनंद लेने या ये हमारे दिलों को दुखी करता है? क्या ये हमें प्रार्थना की ओर ले जा रहा है? क्या ये दूसरे व्यक्ति की मदद करने और उसे प्रोत्साहित करने की लालसा पैदा कर रहा है? आत्म धार्मिकता या स्वधार्मिकता का मतलब है केवल अपने विश्वास के बारे में चिंतित होना और ये सोचना कि आप दूसरे से बेहतर कैसे दिख सकते हैं। जब तक आप संघर्षरत भाई से नैतिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, तब तक आप खुश हैं। आत्म धार्मिकता अपने मूल में स्वार्थी है। ये जो स्वधर्मी लोग होते हैं, इनकी खास बात है, ये स्वार्थी होते हैं। किसी और से हमें क्या मतलब, प्रभु हमें सही कर दे, हमें इससे मतलब है। इसलिए हमेशा खुद से ये पूछते रहना चाहिए कि हम अपने भाई बहनों से किस तरह प्यार करते हैं। अक्सर ये हमारे आत्म धार्मिकता के स्तर पर एक अच्छा संकेतक होता है। तीसरा है, ये हमें अपने पापों को जानने से रोकता है। 5वां पद लिखा है कि और उसने उनकी कठोरता से दुखी होकर क्रोध से उनकी ओर चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। 6वां पद है, तब फरीसी बाहर गए और तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। यीशु मसीह को नाश करने की योजना बनाने लगे। इन पदों में हम यीशु को बहुत सी भावनाएं व्यक्त करते हुए देखते हैं। जब वो हृदय की कठोरता को देखता है तो उसमें दुख के साथ क्रोधित भी होता है। शायद उन्हें लगा होगा कि वे सभी सही हैं। उन्हें लगा कि उनमें परमेश्वर के लिए जोश है, लेकिन यीशु ने नहीं देखा कि उनके हृदय कितने ठंडे, कितने जिद्दी और कितने कठोर हो गए थे। यीशु का उस व्यक्ति के प्रति करुणा दिखाना और उसका हाथ ठीक करना उनके लिए अद्भुत और सुंदर नहीं था। उन्होंने हेरोदियों से मिलने के लिए बाहर जाकर जवाब दिया। हेरोदियन वंश के समर्थक जो पहले उनके साथ दोस्त नहीं थे और यीशु को नष्ट करने की योजना बनाई। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, उस समय के सबसे धार्मिक लोग अब खुद को हत्यारे दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके दिल कितने पापी हो गए थे। उनकी आत्म धार्मिकता ने उन्हें यह सोचने के लिए अंधा कर दिया कि वे सही थे, जबकि वास्तव में वे पूरी तरीके से गलत थे। जो स्वधार्मिकता है वो आपको सही, बाकी सबको गलत, ये दृष्टिकोण पैदा कर देती है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप सही है, बाकी सब गलत। और ये हमारे जीवन में कई बार आत्म धार्मिकता का दोषी हम लोग पाए जाते हैं। कैसे हम दूसरे को गलत आंक लेते हैं और गलत व्याख्या करने लगते हैं। और ये चीजों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आत्म धार्मिकता वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है, उसे ईश्वर और दूसरों के प्रति कटु बना सकती है, बिना ये एहसास किए कि हमारा हृदय कितना खट्टा हो गया। इसलिए ज्यादातर लोग इस समय यही सवाल सोच रहे होंगे, तो हमें इसका क्या जवाब देना चाहिए? हम इस हृदय रोग को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको मालूम है, यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद में लिखा है कि हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, और उसमें असाध्य रोग लगा। तो असाध्य रोग क्या है? स्वधार्मिकता। ये आत्म धार्मिकता इसीलिए बोलते हैं, हमारे हृदय में पैदा होती है और ये नेचुरल हम है। हर व्यक्ति के अंदर ये नेचुरल नेचर है, वो रिलीजियस प्रवृत्ति का है, उसकी अपनी रिलीजियोसिटी है। यही एक हार्डनेस है मनुष्य के हृदय में, ये उसे कट्टर बनाती है। ईश्वर की कृपा से ये 3 चीजें जो करने की आवश्यकता है, समझे कि हमने पाप किया है और स्वीकार करें कि हम आत्मधर्मी हैं। अपने आप को स्वधर्मी या आत्मधर्मी स्वीकार करें। ये हमारा ये नेचर है, हर व्यक्ति में ये पाया जाता है। और ये जब रिलीजन की हवा मिलती है ना, तो ये और मजबूती पाता है और ये पनपने लगता है। और यदि हम कहें
कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 8 और 9 पद मैंने आपके सामने पढ़ा है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8 और 9 पद अगर मिल जाए तो पढ़ दीजिए, ताकि ये ना हो कि तब उसने उनसे कहा, नहीं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 और 9 पद, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, उसमें असाध्य रोग लगा। असाध्य रोग में क्या कि हम धर्मी, हम सही, बाकी सब गलत जी, और हम में सत्य नहीं। अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है, वो हमें क्षमा भी करेगा और हमें अधर्म से छुड़ा लेगा। कब? जब हम मान लेंगे। मानते ही तो नहीं है। उसके बाद मुझे पता है कि ये काफी बुनियादी बात लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी हमारे लिए ये कहना आसान नहीं होता है कि हम पापी हैं। इसे स्वीकार करना विनम्रता पूर्वक है, वो विनम्रतापूर्ण है। इसका मतलब है आत्मगर्व और आत्म प्रशंसा को नकारना। कभी कभी लोग कहते हैं कि वे ये कहने में सहज नहीं है कि वे अभी भी पापी हैं, लेकिन वचन इसके बारे में अलग तरह से बात करता है। देखिए, जब कलीसिया में लोग पुराने हो जाते हैं तो क्या कोई ये कभी खड़े होकर कह सकता है कि मैं अभी भी पापी हूं, स्वधार्मिकता हूं, मैं अभी भी स्वधर्मी हूं? ये पाप है। स्वधार्मिकता पाप है। यही तो एक टफ चीज है जिसका हम लोगों को अंगीकार करना ही पड़ेगा। पहला यूहन्ना के विश्वासियों के लिए लिखा गया था और अविश्वासियों के लिए नहीं। और यहां उपदेश यह है कि हम परमेश्वर के सामने स्वीकार करें कि हम पापी हैं, और अगर हम स्वीकार करते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। पॉइंट नंबर 2, स्वयं पर निर्भरता त्यागे और अपने पापों पर शोक कर। दूसरी बात है स्वयं पर निर्भरता, खुद पर निर्भर रहना, अपनी दुआ, अपनी बाइबल, अपने मैं आपने अय्यूब में देखा होगा। मैं अब अय्यूब परमेश्वर के सामने भी अपनी धार्मिकता को लेकर खड़ा रहा, डटा रहा, अपने मित्रों के बीच में डटा रहा, लेकिन परमेश्वर के आगे जब संवाद शुरू होता है तो देखिए वह काउंटर होता है। ये काउंटर विद द वर्ड ऑफ गॉड अय्यूब का, और वही हमारे साथ भी परमेश्वर कलीसिया में करना मांगता है। स्वयं पर निर्भरता त्यागे और अपने पापों पर शोक करे। और फरीसी और कर यानी जो टैक्स लेते थे, कर वसूलने वाले के दृष्टांत में ये पूरी तरह से दर्शाया गया है। फरीसी जोर से निकाल लीजिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 9 पद से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था, यानी टैक्स वसूलते जो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा
वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। देखिए, एक पापी व्यक्ति जो अपने आप को पापी मान रहा है, जो वो है वो मान रहा है, और यहां वो देखिए स्वधर्मी जो वो नहीं है और जो वो कर रहा है उसको परमेश्वर को ताने दे देकर बता रहा है कि ये मैं करता हूं, मैं धर्मी हूं। स्वधार्मिकता में आप जो कर रहे होते हैं उसका आपके ऊपर इतना वो हो जाता है कि आप दूसरों को बताते मैं ये करता हूं, मैंने ऐसे किया, मैंने इतना परिश्रम किया, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतनी प्रार्थना की, तब मुझे ये मिला। नई वाचा में आपको तपस्या से कुछ नहीं मिलेगा। स्वधार्मिकता ये रिलीजन है, वहीं मिलता है, भक्ति की शक्ति वहीं है। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमें सब कुछ मिलता है। परमेश्वर की ओर से स्वतः देता, अपनी ओर से दे रहा, हमारे कामों के बदले में नहीं दे रहा। तो कलीसिया में स्वधार्मिकता परमेश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं। ये हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, और ये व्यक्तिगत संदेश परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें देना मांगता है। और तीसरा पॉइंट है, हमारे लिए मसीह के कार्य पर भरोसा रखें। अपने आप के लिए कि हम सब लोग मिलकर मसीह पर कि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, और हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो समय पर पूरा करेगा, ये वायदा है। तो वो हमें इतना छोड़ेगा ना त्यागेगा, तो उसको समर्पित रहें, उसके आज्ञाकारी रहें और उसके विश्वास योग्य बने रहें, तभी तो वो करेगा। और आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, तभी आपके जीवन में पूरा करेगा? नहीं करेगा। और इसीलिए लोग कलीसिया को जो नई वाचा के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना प्रकट की है, इसको समझ नहीं पाते हैं। इसका जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, कौन? प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। ये रोमियो में लिखा हुआ है, रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। रोमियो 5 अध्याय उसका 21 पद। नहीं, जो रोमियो 5 अध्याय उसका 21 पद नहीं, तो पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद होगा। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। नहीं, इसमें है ही नहीं। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं इसमें देखते, ये यहीं पे है, 21 पद है। रोमियो 10 अध्याय, नहीं 10 अध्याय में नहीं होगा, 9 अध्याय में भी नहीं होगा। हाँ है, क्या लिखा है वो? ये नहीं है। हाँ नहीं, ये दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय निकालिए, उसका 21 पद देखिए। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद। जो पाप से अज्ञात था उसी को किसने? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को किसने हमारे लिए उसको पाप ठहराया? पिता परमेश्वर ने किसको? अपने पुत्र को, जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए। हमारे लिए, एक के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। मैं नहीं आया, सिंगल नहीं है, प्लूरल है, कलीसिया के लिए। यहां पे हम कह सकते हैं कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए उसने उसको पाप ठहराया, ताकि उस कलीसिया के सब लोग उसमें यानी मसीह में होकर उसकी धार्मिकता बन जाए। सुसमाचार का अद्भुत सत्य केवल तभी पूरा नहीं होता जब हम समझते हैं कि हम पापी हैं और खुद पर निर्भरता त्याग देते हैं। ये तब पूरा होता है जब हम क्रूस पर हुए महान परिवर्तन पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के प्रेम पूर्वक उस मृत्यु को सहा जिसके हम हकदार थे, ताकि उस पर विश्वास करके हम उसकी धार्मिकता प्राप्त कर सकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप के अपराध और शर्म में रहें, बल्कि वो अपने पुत्र के द्वारा हमें सही बनाना चाहता है। इसलिए जब हमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और खुद पर निर्भरता त्याग दी है,
तो अब हम मसीह के जीवन और धार्मिकता को अपने ऊपर वस्त्र और आवरण के रूप में पहने, इसको धारण करें। शैतान द्वारा हम पर फेंके जाने वाले दोष के विचारों के बारे में क्या, हमारे पास आसपास के अन्य लोगों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों के बारे में क्या। इसलिए अब मसीह यीशु में रहने वालों के लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं, जैसा कि रोमियो 8 अध्याय उसका पहला पद। देखिए, आप मसीह में आ जाएंगे, इसके बाद भी आप पर दोष लगते रहे और आपके अंदर दोषपूर्ण भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उसके लिए यह पद पढ़ दीजिए, 8 अध्याय उसका पहला पद। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे अगर आप शरीर के अनुसार नहीं चल रहे बल्कि आत्मा के अनुसार चल रहे, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चल रहे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, ये इसलिए आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अगर आप आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे ना, मसीह में, आप मसीह में आए और आत्मा के अनुसार चलना शुरू किया, आप पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर की ओर से नहीं लोग लगाते, वो उनका दोष आप पर ग्रहण, या परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। मालूम क्यों? परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि हम धर्मी हैं, इसलिए कि हमने उसके इकलौते पुत्र के उस बलिदान के आगे दंडवत करके अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी क्रूस के आगे समर्पण। ये क्रूस हमारा ही तो दंड है। तो हमने जब उसके आगे सरेंडर कर दिया, तो अब परमेश्वर सरेंडर करने वालों पर किसी भी दोष को अप्लाई नहीं करेगा, उसकी सजा नहीं है, उसमें माफी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी जगह एवजी हो गया। तो अब परमेश्वर हमारे एवजी के कारण हम पर वो दोष ग्रहण नहीं करेगा। तो हमें क्षमा मिली, तो हमें दूसरों को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। तो आपको इसीलिए दूसरों को क्षमा करते रहना है जीवन की आखिरी सांस तक, ताकि, क्योंकि आपको क्षमा मिल गई और ये क्षमा मिली है इसलिए ताकि आप दूसरों को, जो आपको मिला वही तो आप देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित बाल समर्पित परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके हृदय में बोए जाते हैं, ताकि हम सबका जीवन आपकी उस महिमा का कारण बने जो आप हमारे जीवन से प्रकट करना चाहते हैं, और सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।